बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इसका गियर इसका इंतहाई शरारती जगह पे लगा हुआ है, ऐसे जैसे कि छुपन छुपाई खेल रहा हो और कह रहा हो कि मैं आखिर में पकड़ा जाऊँगा। मगर इसको सबसे पहले मैंने पकड़ लिया है क्योंकि हम भी अब्दी उस्ताद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्किंग दबानी हो तो आप इस किस्म से पार्किंग दबा सकते हैं। सो दिस हैज़ स्टार्टेड और आवाज़ भी नहीं आई क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ इसी किस्म की होती हैं। और शोरूम वाले होने का बेहतरीन सबूत दिया है इस डीलरशिप ने कि पेट्रोल इसके अंदर बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। कि फ्यूल एवरेज की बात करते चले तो जो कंपनी क्लेम कर रही है, तकरीबन क्लेम कर रही है कि 20 किलोमीटर पर लीटर देगी शहर के अंदर, और लॉन्ग रूट पे जो कंपनी क्लेम कर रही है वो तकरीबन है 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द ऑल न्यू Hyundai Tucson ऑल व्हील ड्राइव का। The car looks very futuristic and it has all the important features जो कि एक 1.25 करोड़ की गाड़ी में होने चाहिए। इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसकी प्राइस जो है वो है तकरीबन 1 करोड़ 12.5 लाख रुपए, और जो ऑल व्हील ड्राइव जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसकी प्राइस है तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख 80 हजार रुपए। बकौल लिंक है, चाहे आप पेमेंट पार्शल कराएं जो कि 22 लाख रुपए है तो डिलीवरी टाइम सितंबर का दे रहे हैं, या आप पेमेंट फुल कराएं जो कि पूरी की पूरी अमाउंट है और आपको डिलीवरी मिलेगी अगस्त में। इन आइदर केस प्राइस जो है वो लॉक नहीं है, यानी कि प्राइस एन एक दिन पहले ऊपर या नीचे हो जाए तो उसका झटका आपको लगेगा या उसका फायदा आपका होगा। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप समझदार हैं कि क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं। गाड़ी होते हुए अक्सर ये सोचा जाता है कि इसकी बैटरी का क्या बनेगा, तो इसमें खुशखबरी ये है कि तकरीबन 1,60,000 किलोमीटर तक वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं बैटरी की, या 8 साल हो जाएं गाड़ी को चलते हुए। जो भी पहले आ जाए तो वारंटी जो है वो वाइड हो जाएगी। बात की है सिर्फ बैटरी वारंटी की बात की है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस एसयूवी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं जैसे कि फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम, एडास के तमाम सहूलियात, वेरी फैंसी डिस्प्ले ऑफ एसी। इसके साथ साथ इसका डिस्प्ले सिस्टम और इसका मीटर जो है वो बहुत फैंसी है। तो आइए मिलकर इसका रिव्यू शुरू करते हैं। कि एक्सटीरियर की बात करते चलें, द एक्सटीरियर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, द ग्रिल लुक्स वेरी फैंसी, और जो यहाँ पे जो ये लाइट्स हैं लुक्स वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। बम्पर्स के अंदर आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं। 19 इंच के अलॉय रिम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। बाय द वे अगर आप लोग जानना चाहते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव में जो है वो 18 इंच के अलॉय रिम्स लगे हुए हैं और वो इस तरह के दिखते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील ड्राइव एंड फ्रंट व्हील ड्राइव। साइड प्रोफाइल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और अगर आप सिर्फ साइड मिरर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जनाब 360 व्यू का जो है वो कैमरा मौजूद है। और कल परसों जो है मैं वो किया सरेंटो की टेल लाइट्स देख रहा था, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसे एक्स डाले हुए थे। तो आई थिंक दिस इज़ द न्यू। और आप ये देख सकते हैं कि ऑडी की तरह इसकी सिंगल लाइट जो है वो जा रही है, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरी कार में हमारे पास आ रही है। सो वी हैव गॉट द Tucson बैच ओवर हियर, हाइब्रिड बैच ओवर हियर, एंड वी गॉट पार्किंग सेंसर्स इन द बैक रेयर बम्पर। बहुत ही दस्ती तरीके से अगर हम चाबी का मुआयना करते चलें, द की लुक्स एक्चुअली क्वाइट सॉलिड। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिग्गी जो है यहाँ से खुल सकती है चाबी से अगर हम इसको ज़ोर से दबाएं। उसके साथ हमारे पास होल्ड का फीचर मौजूद है, यानी कि आप बाहर बैठ के ही गाड़ी को ऑन कर सकते हैं गर्मी के मौसम में, और एसी इसका ऑन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव गॉट सेंट्रल लॉकिंग ओवर हियर। तो ये हो गया चाबी का रिव्यू। इसको एक दफ़ा लॉक करके देखते हैं, एंड यू कैन सी साइड मिरर्स जो हैं वो ऐसे बंद हो रहे हैं जैसे उनके पीछे कोई लगा हो। इसको अनलॉक करते हैं और ये खुल जाते हैं। और राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू हम इसके अंदर बैठते हैं। और राइट, तो अभी आके मैं बैठा हूँ अंदर, एंड द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन जो ही अंदर बैठ के है कि जो ही दरवाज़ा बंद किया है तो एकदम साउंड प्रूफ ये कार मुझे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी ही आवाज़ अंदर जो है मुझे क्रिस्टल क्लियर होकर सुनाई दे रही है। हैवंट फेल्ट दिस थिंग इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। उसके साथ जो कार का पूरा इंटीरियर है वो एक जैसी लुक दे रहा है, और हल्का सा ना ऐसा लग रहा है जैसे आप एक सिनेमा रूम में बैठे हुए हैं। हल्की सी यहाँ से गुलाई होके जा रही है जो कि ओवरऑल पूरी की पूरी कार के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड इन जेल इन कर रही है। जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं ये एक ही गो में कितनी लंबी जा रही है। इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ द लेटेस्ट शेप ऑफ निसान नोट। वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड गाड़ी 60-70 लाख की घूम रही है, ये 1.25 करोड़ की घूम रही है। मगर उसके बावजूद कोई भी अच्छी चीज़ हो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस लुक्स वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक।
Alright, without any further ado, let's start this hybrid car. Bismillah. So this has started और आवाज़ भी नहीं आई क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ इसी किस्म की होती हैं। और शोरूम वाले होने का बेहतरीन सबूत दिया है इस डीलरशिप ने कि पेट्रोल इसके अंदर बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। जो यहाँ पे शो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपके पास सामने अगर आप गौर फरमाएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा नज़र आए आपको, आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले भी मौजूद है। मीटर क्लस्टर की बात करते चलें तो यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल की गेज मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे 260 का इसका जो है वो मीटर शो कर रहा है। राइट पे हमारे पास RPM मौजूद है। बीच में हमें शो कर रहा है ये गाड़ी की ट्रिप क्या है, और नीचे जो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें शो कर रहा है, जैसे इकॉनमी मोड, ये गाड़ी रेडी है चलने के लिए, गियर हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे हमें शो कर रहा है बॉटम राइट पे कि कार आज तक चली कितना है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे फिंगर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। अगर आप इस SUV में बगैर चाबी के बैठ जाएं तो आप अपनी उंगली यहाँ पे टच करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो आप रजिस्टर्ड हैं, एक वक्त में 2 लोग ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही आला फीचर है क्योंकि अक्सर कीलेस एंट्री वाली चाबी लोग भूल जाते हैं। सो नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ हैसल। बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इसका गियर इसका इंतहाई शरारती जगह पे लगा हुआ है, ऐसे जैसे कि छुपन छुपाई खेल रहा हो और कह रहा हो कि मैं आखिर में पकड़ा जाऊंगा। मगर इसको सबसे पहले मैंने पकड़ लिया है क्योंकि हम भी अब्दी उस्ताद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्किंग दबानी हो तो आप इस किस्म से पार्किंग दबा सकते हैं। गियर इसके इस किस्म से लगते हैं कि आपने ब्रेक पे पाँव रखा और इस चुटकी को इट्स अ लिवर ओवर है, ऐसे करके ऊपर करेंगे तो ड्राइव मोड लग जाएगा, ऐसे करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा, और साथ ही 360 व्यू कैमरा जो है वो चालू हो जाता है। व्हील की बात करते चलें तो ये एरिया जो है ADAS फीचर्स के लिए है। आप इस गाड़ी को मस्त होकर चला सकते हैं क्रूज कंट्रोल पे लगा के। स्टीयरिंग व्हील भी ये खुद ही स्टेयर करेगा। और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर यहाँ लिंक चल रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ वी हैव गॉट मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग, और उसके साथ साथ हमारे पास ट्रिप्टॉनिक गियर की सहूलत भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिनको हम पैडल शिफ्टर्स भी कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल राइट पे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मौजूद है, ऑटो बूट यानी डिग्गी आप खुद खोल सकते हैं उसका फीचर मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ऑल द विंडोज फुली पावर्ड की सहूलत मौजूद है। रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत मौजूद है, और आप एक साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हमारे पास मेमोरी सीट्स मौजूद हैं, और वो भी 2 वे, यानी कि 2 लोगों के लिए मेमोरी सीट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जिस बात का ये मतलब है कि इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल हैं, तो ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट लंबा सपोर्ट ओवर है, यानी कि ये जो पुश्त वाला एरिया है ये हल्का सा आगे पीछे हो रहा है अगर आप गौर करें तो। लेफ्ट पे अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते चलें, सो वी हैव गॉट टन्स ऑफ ऑप्शंस ओवर है। मैं देखता हूँ कि मैं कितनी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। मोड में हमारे पास क्या क्या आता है, नीचे करके देखते हैं, घुमा के देखते हैं। मोड, कस्टम बटन, बटन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। होम पे जाके देखते हैं। हाइब्रिड में क्या आता है जनाब, चेक कर लेते हैं। ओके, ये इंजन जो है वो बैटरी चार्ज कर रहा है। उसके साथ हम बैक पे जाते हैं। फिर फ़ोन के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, कौन कौन से फ़ोन अटैच हैं। 3-4 भाइयों ने फ़ोन जो है अपने आके लगा के चेक किए हैं, मज़े लिए हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, और राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन मैनुअल है, सेटअप वगैरह है। तो वी हैव गॉट ऑल दीज ऑप्शंस ओवर है। उसके साथ ये एरिया मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे जो सबसे पहले चीज़ शो होती है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ड्राइवर ओनली लिखा हुआ है, गोया ये वाला एसी जो है नहीं चल रहा, सिर्फ ये वाला एसी जो है वो चल रहा है। साथ साथ स्टीयरिंग व्हील को हीट करने के ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं सर्दियों में, ठीक है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस ड्राइवर ओनली को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे
क्लाइमेट कंट्रोल की एसी की सहूलत मौजूद है और जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी 3 वे हैं और हीटेड सीट्स भी जो है वो 3 वे हैं, बोथ फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर। फ्रंट और रेयर डिफ्रॉस्ट की सहूलत अलग-अलग आपके पास मौजूद है। अब तो और इस एरिया से भी आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ईजिली कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे USB पोर्ट्स की ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपके पास मौजूद है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ड्राइव के डिफरेंट मोड्स मौजूद हैं। ऑटो होल्ड का फीचर मौजूद है, डाउनहिल असिस्ट का फीचर मौजूद है और कैमरास जो हैं आप अगर चाहें तो इनको बेवजह भी आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। तो अभी हम ड्राइव ट्रेन दबा के देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। ब्रेक पे मैंने पाँव रखा, ड्राइव, स्नो, मड, सैंड एंड बैक टू वेयर स्टार्टेड फ्रॉम। और ड्राइव अगर हम नॉर्मल इसको रखना चाहें तो इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, माई ड्राइव है। ऑब्वियसली वी हैव गॉट द पैनोरामिक सनरूफ, बेहतरीन किस्म की, ठीक है। अभी फ़िलहाल पूरा खोलने का मूड नहीं है और आप ये देख सकते हैं कि इसकी छत जो है वो इस किस्म से बंद भी हो जाती है। बात करते चले, मैं यहाँ पे एकदम फिट होके बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, एकदम मस्त। इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, पीछे से भी ठंडी हवा आ रही है, आगे से भी ठंडी हवा आ रही है। और अगर मैं अकेला बैठा हुआ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 वेंट्स चलेंगे मज़ीद फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ये चीज़ भी मुझे ज़हनी तौर पे बड़ा सुकून दे रही है। ऑलराइट, तो अभी मैं आके बैठा हूँ पीछे और आप लोग देख सकते हैं कि पीछे कितनी बेहतरीन नी रूम, लेग रूम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। बीच में बैठ के देखते हैं कि बीच में क्या सीन है। बीच में बैठ के भी यहाँ पे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। ऑल्दो एक छोटा सा बम्प यहाँ पे मौजूद है, मगर नेवरदलेस यहाँ पे मैं बैठा काफ़ी सुकून से हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाले बंदे की अगर हम हेड रूम की बात करते चलें तो हेड रूम इज कूल, नथिंग रॉन्ग इन है। और हम वापस यहाँ पे आके बैठते हैं तो यहाँ पे बैठ के भी जो है आराम से मैं चिल बैठा हुआ हूँ, काफ़ी मस्त बैठा हुआ हूँ आराम से और अच्छा व्यू है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे 2 लोग बैठे हों तो ऐसे करके ये आर्मरेस्ट नीचे भी हो सकता है और यहाँ पे 2 ग्लासेस वगैरह रखे जा सकते हैं। लोगों के लिए यहाँ पे एसी के वेंट्स मौजूद हैं और वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं। लास्टली वी गॉट द ऑटो बूट एंड हिट। तो ये आराम से जो है वो खुल गई है। इसको हम ऐसे करके पीछे भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं जैक रॉड पाने और स्टेपनी की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे 2 छोटे से खुफिया खाने भी हमारे पास मौजूद हैं एंड दिस इज़ वेरी सॉलिड ओवर हियर, ठीक है। उसके साथ अगर हम इसको खींचेंगे तो अगली सीट जो है वो ठक करके नीचे हो गई है और अगर इसको खींचेंगे तो वो सीट भी आप देख सकते हैं सिंगल फ्लोरिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ अ सिंगल फ्लोरिंग वुड लुक लाइक एंड ऑब्वियसली ये चीज़ भी जो है वो बाहर आ सकती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।